ये जो 295C का कानून है ना, ये ऐसा लगता है कि शिद्दत पसंद मौलवियों के हाथ में दुश्मनी निकालने का एक खिलवाड़ बन चुका है। जब चाहो जिस पे चाहो तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाओ और उम्र कैद की सज़ा के लिए फिर जज पे थाने पे दबाव डालो। जज सज़ा नहीं सुनाता तो उसको कत्ल की धमकियाँ, वकील उसको फेवर करता है तो उसको कत्ल की धमकियाँ, कोई अगर उसके फेवर में बयान दे तो उसको कत्ल की धमकियाँ कि गुस्ताख का जो है यार भी गद्दार है और गुस्ताख का यार को भी कसबी सर कलम किया जाएगा। ये इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून की वजह से ना एक दिन कोई भी मौलवी बाहर नहीं होगा, सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा लगा के सब एक दूसरे को अंदर कर चुके होंगे और जो सेकुलर लिबरल लोग हैं, जो हकीकी गुस्ताख हैं, वो लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और सारे मौलवी एक दूसरे पे इल्जाम लगा लगा के, सारे मौलवी ना कहें मजहबी स्कॉलर, सारे मजहबी स्कॉलर कहां होंगे? अंदर। बरेलवियों को देवबंदियों से चिढ़ा है तो उन्होंने देवबंदियों की गुस्ताखाना इबारतें निकाली हुई हैं कि ये देवबंदी अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया, ये गुस्ताख, ये देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं होती, ये सारे गुस्ताखे रसूल हैं। उनको ठरक है उनसे भी, जो बरेलवियों में मुतशद्दिद लोग हैं, हर बरेलवी की बात नहीं कर रहा, जो मुतशद्दिद हैं, बरेलवियों में मोतदिल लोग भी हैं, तो इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते कि ये गुस्ताखे रसूल हैं, ये वहाबी हैं, गुस्ताखे रसूल हैं। तो उन्होंने अपनी ठरक पूरी की ये वहाबियों को गुस्ताखे रसूल करार दे के। सही है ना? उनके इस तलवार से जो हकीकी गुस्ताख हैं वो बचे हुए हैं, उनको कोई नुकसान नहीं। तो नमाजें पढ़ना छोड़ दी, गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे रसूल है। फिर अहले हदीसों के खिलाफ किसी ने ठरक निकाली, उनकी कोई इबारतें निकाली, ये गुस्ताखे रसूल है। हालांकि वो भी नाम तो बहरहाल अल्लाह रसूल का लेते हैं, दावा तो उनका भी यही है कि हम अल्लाह रसूल को फॉलो करते हैं, तो वो भी मजहबी लोग हैं। बरेलवियों का भी दावा है कि हम आशिक रसूल हैं। फिर देवबंदियों ने कुछ इबारतें निकाली कि तुम्हारे वालों ने भी तो ये लिखा हुआ है। तो ये सारे गुस्ताखी के फतवे मौलवी एक दूसरे पे लगा रहे हैं। फिर इंजीनियर अली मिर्जा साहब का ज़ुहूर हुआ, जिनको उनके फैंस कहते हैं इस सदी के मुजद्दिद आजम। ये मर गए तो इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इन्होंने फिरकों की दुकानें बंद की। जितने गुस्ताखियों के फतवे इंजीनियर अली मिर्जा ने लगाए दूसरों पे, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। इतने फतवे तो मेरा ख्याल है बरेलवियों ने किसी पे नहीं लगाए, अहले हदीसों ने नहीं लगाए। उसका तो काम ही ये था कि अशरफ अली रसूलुल्लाह गुस्ताख। हम बयान कर रहे हैं इंजीनियर साहब, वो ख्वाब की बात थी और बेदारी में गैर इख्तियारी तौर पे जबान पे आई है। उनका मकसद खत्म नबूवत के इनकार नहीं था, लेकिन नहीं, ना इंजीनियर माने ना उसके फैन माने, कह रहे नहीं ये देवबंदी गुस्ताख है। फिर चिश्ती रसूलुल्लाह वो गुस्ताख। ये सारे फतवे किसके हैं? गुस्ताखियों के। ये इंजीनियर अली मिर्जा के फतवे हैं। उसने कहा चिश्ती रसूलुल्लाह गुस्ताख, अपने नाम का कलमा पढ़ाया। हमने एक्सप्लेन किया भाई मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनसे पूछा जाएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आपकी बात का मतलब क्या था। अशरफ अली थानवी ने कलमा पढ़वाया तो पूछा जाएगा हजरत आपकी बात का मतलब क्या था। इंजीनियर ने कहा नहीं, मतलब नहीं। जब बापों की बातें आती हैं तो ये लोग मतलब तलाश करते हैं, अपने बापों को डिफेंड करते हैं। बापे ते शाही कोई नहीं, मेरे नबी जैसा ते है ही कोई नहीं। ये नारे लगाए नहीं लगाए इंजीनियर ने। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात आई, भाई वो बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, लाखों लोग उनसे इस्लाम फायदा उठाया, तो उनसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है। तो उनकी किताबों में उनके मुरीदीन ने बताया भाई वो खत्म नबूवत के कायल थे, हमने भी उसका मतलब बताया और सही मतलब बताया, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा ना आपकी बात का मतलब क्या है। इंजीनियर के जो फैंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा नहीं बापों का दिफा मत करो, किसी बात का कोई मतलब नहीं होता, जो लिखा है वही मतलब है। तो आज अपने जाल में सैयाद आ गया, खुद फंस गया है। तो ये सारे मंजन है मजहबी स्कॉलरों के गुस्ताखियों के फतवे। जो मंजन इंजीनियर ने जितना बेचा है इतना तो किसी ने नहीं बेचा। ये मंजन हर वक्त कीड़े निकालना, लौंडेबाज करार दिया है बुजुर्गों को इसने माज़अल्लाह। उनके अमाल देखो, उनकी तहज्जुद देखो, उनकी किताबें देखो, उनसे जो अल्लाह ने दीन की खिदमत ली है वो देखो, कि उनको लौंडेबाज करार देना ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी मुसलमान को इग़लामबाजी का मुर्तकिब, लवातत का मुर्तकिब करार देना ये जुर्म है। शरीयत ने कहा है कि अच्छा महमिल तलाश करो। तो इंजीनियर के फैन क्या कहते हैं? इंजीनियर के फैंस ने क्या कहा? लो अपने बापों का क्या कर रहे हैं? दिफा कर रहे हैं। भाई शरीयत का हुक्म है, किसी मुसलमान के अमल की कोई बात अगर वो करता है उसके बात के 100 मतलब निकलते हैं, 99 गलत और एक सही, तो हमें कौन सा मतलब निकालना है? सही वाला। ये बाबों का हुक्म नहीं है, ये किसका हुक्म है? इस्लाम का हुक्म है। तो आज वही बाबा अपने ही फतवों का खुद ही फंस गया है। हम तो आज भी इंजीनियर को डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ईसाइयों के बारे में ये कह दिया, ये मैं जरा पी लूं, क्या ख्याल है? मजा ना आए पैसे वापस। ये शहद भी बलोचिस्तान के पहाड़ों का खालिश शहद है, दुकान से खरीदा हुआ शहद नहीं है। एक बात समझ में आ रही बात?
बलोचिस्तान के पहाड़ों का, खालिस छोटी मक्खी का। और इसमें जो लेमन डला है वो मेरे अपने दरख्त का लेमन है। आज जुम्मे की नमाज से पहले मैं दरख्त से लेमन तोड़ रहा था, खालिस ऑर्गेनिक, कोई यूरिया नहीं है। मजा ना आए तो फिर पैसे वापस होंगे कि नहीं होंगे? मुझे पता है आप लोग को तकलीफ हो रही है। और ये 1 घंटा कम से कम लेमन इस पानी के अंदर पड़ा रहा है, उससे उसकी कड़वाहट आई है। लेमन के छिलके में बहुत सारे खजाने दफन है, समझ रहे हो? हा। चलो आगे, अल्लाह नजर बस से बचाए। खैर, क्या बात कर रहा था भाई मैं? कि वो बुजुर्गों का, हाँ, बुजुर्गों को बदफेली का मुर्तकिब इस बंदे ने करार दिया और चिश्ती को कह दिया कि अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को। दज्जाल का पता नहीं क्या क्या कहा है, इतने बड़े बड़े। खुदा के लिए तुम कांपते क्यों नहीं हो यार? तुम्हें इतनी जबान से ऐसे अल्फाज निकालते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? अल्लाह का खौफ क्यों नहीं आता? तो हम तो भाई उनको भी, उनके बारे में भी कह रहे थे कि वो गुस्ताख रसूल नहीं है। उनकी सीरत उठा के देखो, वो गुस्ताख नहीं है, उनकी बात का ये मतलब है। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअल्लाह नकल कुफर दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माअल्लाह नकल कुफर नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माअल्लाह नकल कुफर दज्जाल है, माअल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पर नहीं लगता। तो इसलिए हम इन मुतशद्दिद मौलवियों से कहते हैं कि आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। ये तो वही काम किया जो इंजीनियर करता रहा है बुजुर्गों के खिलाफ, जिस पर हम उस पर एतराज करते रहे हैं। तो आपने भी वही काम शुरू कर दिया, फिर उसमें और आप में फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हो गया? तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई, उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ कि ये इंजीनियर के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या। फिर मैं अगर ये बात नकल कर रहा हूं तो मुझ पर भी लगाओ। फिर तो मेरे भाई, तो मैं कह रहा हूं कि ये 295C का कानून, यह कानून बिल्कुल दुरुस्त है, हम इस कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको मौलवियों ने, जो मुतशद्दिद मौलवी हैं, उन्होंने खिलवाड़ बनाया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है। इसको तमाशा बनने नहीं देना है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? कुछ मुतशद्दिद मौलवियों की अपनी ठरक है, जो उन्होंने दुश्मनी निकालनी है, तो उसके लिए 295C जैसे मुकद्दस कानून का सहारा ले रहे हैं। वो ये 295C की तौहीन है, मैं समझता हूं इस कानून की तौहीन है ये। जब चाहो मुंह उठा के जिसको चाहो गुस्ताख रसूल करार दे दो। जब भी कोई शख्स कलाम करता है, शरीयत उसको मोहलत देती है कि इससे इसकी बात का मतलब पूछा जाएगा कि तुम्हारा मकसद क्या था। जुनैद जमशेद ने जब कोई कलाम किया, उससे पूछा जाना था कि आपका मकसद क्या था, उसको एक्सप्लेन तो करने देते। फौरन फतवा लगा दिया इसने, हजरत आयशा की तौहीन की, और जो एयरपोर्ट पे उसके साथ अशर हुआ, ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो इसलिए जाती दुश्मनियों का ये जो है ना कानून, ये कुछ मौलवियों ने जाती दुश्मनियों का जरिया बनाया है। हम नामूस रिसालत से बढ़कर किसी चीज को वैल्यू नहीं देते हैं। मुसलमान जो भी हो आशिक रसूल है, जो नबी से मोहब्बत नहीं करता वो मुर्तद है। तो इसलिए इस मसले में मैं बाबांगे दोल कहता हूं, चाहे इंजीनियर से मेरे 100 इख्तलाफात हो, लेकिन ये जो 295C इस बेस पे लगाया गया है कि उसने ईसाइयों के बारे में ये कहा कि दज्जाल है, माज़अल्लाह नकल कुफर नबी की तरफ निस्बत की, ईसाइयों की तरफ, तो ये तौहीन का केस नहीं बनता इस पे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ, इंजीनियर ने इसके अलावा बहुत सारी फजूल बातें की हैं। मौलाना इमरान सफदर साहब हैं, कैसर अहमद राजा साहब हैं, आप उनकी वीडियोस देख लें। इमरान सफदर साहब ने तो एक एक कच्चे चट्टे खोले में, और किस कदर बदकलामी की है साहबे के बारे में, किस कदर बदजबानी की है साहबे कराम के बारे में, तो उस पर आप एक्शन लें, उस पर हम भी आपके साथ हैं। लेकिन ये जो बना दिया है कि जी ईसाइयों के बारे में ये कहा, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने ईसाइयों के बारे में ये कह दिया कि ईसाइयों ने माज़अल्लाह हमारे नबी को दज्जाल कहा है, तो ईसाइयों की जिंदगियों को इसने गैर महफूज कर दिया पाकिस्तान में। ये किसी हद तक इस बात की में लॉजिक हो सकती है कि ईसाइयों की जिंदगियों को अब कुछ मुतशद्दिद लोग उठेंगे, ईसाइयों को ना मारना शुरू कर दें। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ईसाई 4 आदमी थोड़ी है, पूरी मसीह बरादरी है, और वो मना भी कर रहे हैं, भाई हम नहीं कहते नबी को माज़अल्लाह, हम दज्जाल नहीं कहते। लेकिन मान लिया जाए तो जिसने ये 295C का पर्चा कटाया है इंजीनियर के खिलाफ, उसने इंजीनियर की जान को भी तो गैर महफूज कर दिया ना, फिर तो उसके खिलाफ भी एहतजाज होना चाहिए। जब हमारे मुल्क में किसी पर गुस्ताखी का, गुस्ताखे रसूल का फतवा लगता है कि ये गुस्ताख है, तो आपका क्या ख्याल है, अब उसकी जान महफूज है? ना ना ना, उसके कोर्ट ने अगर सजा नहीं दी ना उसको,
तो आवाम में से कोई सरफिरा उठता है और उसको उड़ा देता है और हीरो बन जाता है। तो ये 100 इख्तलाफात इंजील अली मिर्जा से हमारे, लेकिन इंसानी खून से, इंसानी जानों से खेलना ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। और एक अहम तरीन बात उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम के लिए, वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये आप सवाल अगर किसी भी बड़े दारुल इफ्ता में लिख के भेजें, मिसाल के तौर पर इंजीनियर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना ईसाइयों की तरफ निस्बत की, आप जामिअत रशीद में फतवा भेजें, आप बिन्नौरी टाउन में फतवा भेजें, आप बिन्नौरिया में भेजें, आप दारुल उलूम कुरंगी में भेजें, जामिया फारूकिया में, या बरेलवियों के किसी बड़े मोतबर इदारे में, कोई भी इस पे गुस्ताखी का हुक्म नहीं लगाएगा। समझ में आ रही है बात? कोई भी मोतबर दीनी इदारा इस बेस पे नहीं कहेगा कि इसने गुस्ताखी की है, किसी और बेस पे कह दे कोई और बात। तो इसलिए अगर आपने 295C का पर्चा कराना है तो ये पर्चा नहीं बनता, इस पे नहीं बनता पर्चा। समझ में आ रही है बात? कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो साहबा के बारे में बहुत अच्छा बोलता है, उसने तो जो बकवासात की वो दुनिया के सामने है। मौलाना इमरान सफदर साहब का भी नया क्लिप सामने आया, वो देख ले आप। और हाँ, एक अहम बात ये कि जब आप किसी को गुस्ताख करार दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको मुसलमान करार दे रहे हैं या मुर्तद करार दे रहे हैं? बोलो, गुस्ताखे रसूल मोमिन हो सकता है, तो आप उसको काफिर करार दे रहे हो कि नहीं करार दे रहे? और हदीस में क्या आता है, अगर तुम किसी को काफिर कहो और वो ना हुआ तो वो कुफर का, वो कहां लौटेगा? तुम्हारी तरफ लौटेगा। और पूरी उम्मत के उलमा का इजमा है, इसमें कोई देवबंदी बरेलवी का फर्क नहीं है। शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, पूरी उम्मत का इस मसले पर इजमा है। और आज से नहीं, सदियों से इजमा है कि एक आदमी के कलाम, ऐसा कलाम किया जो कुफरिया कलिमा है, लेकिन उसकी बात के 100 मतलब निकाले जा सकते हैं, 99 मतलब निकलते कुफर वाले। एक मतलब ऐसा है कि जिसमें तावील करके मुसलमान बनाया जा सकता है उसको। पूरी उम्मत का इजमा है कि वो एक मतलब लिया जाएगा उसका, क्योंकि इस्लाम में किसी मुसलमान को काफिर करार दे देना ये उसको कत्ल करने से ज्यादा बदतर है। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कुरान के अल्फाज है, ईमान वालों किसी की दुश्मनी तुम्हें अदल और इंसाफ से ना रोके। अगर आपको किसी से दुश्मनी है तो ये नहीं कि इस्लामी अहकाम ही आप चेंज कर दें। तो इंजीनियर से तो हमें यह शिकायत है कि आप भी इस इंजीनियर के जो फैंस हैं ना, उनसे तो हमें यह शिकायत है कि आज आप अपने बाबा का मैं तो दिफा कर रहा हूं इंजीनियर का, मेरा बाबा नहीं है वो, लेकिन आप किस मुंह से दिफा कर रहे हो? अब आप कह रहे हो ना उसका ये मतलब नहीं था, उसका ये मतलब था, तो हम भी तो ये कहते थे इशरफ अली थानवी का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था, मोइनुद्दीन चिश्ती का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। और जो बाबों के वाकयात हैं जिनमें आपने उनको माज अल्लाह इगलामबाजी का मुर्तकब करार दे दिया, हम कहे वो बड़े नेक बुजुर्ग थे, उनका ये मतलब नहीं था कि वो इसमें मुब्तला थे। मुब्तला होते इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पब्लिक के सामने ये काम ना कर रहे होते, लेकिन आपने कहा नहीं, मतलब कुछ नहीं है, मुफ्ती तारिक मसूद अपने बाबों का दिफा कर रहा है। तो आज आपका तो मुंह ही नहीं है अपने बाबे का दिफा करने का, आपका तो मुंह सिरे से है ही नहीं। हमारा फिर भी मुंह है, हम अपने बाबों का भी दिफा कर रहे थे और तुम्हारे बाबे का भी दिफा कर रहे हैं। तो दिफा इस सेंस में कि ये वाली जो शेख है ये गलत है, ये नहीं लग सकती, 295C का केस नहीं है ये। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना, नहीं 295 से मंजी ठोक देंगे, तो मेरे भाई आपके अपनी किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है ना, उससे आपकी मंजियां ज्यादा ठुकेंगी, वो उठने दो अभी। क्या एक शायर ने कहा है ना कि सौफ तरौन इदन कशफल गुबार अफरसुन तहत रिजलिका अम हिमार, गुबार छटने दो फिर पता चलेगा कि तू घोड़े पे बैठा हुआ था या गधे पे बैठा हुआ था। जब तक गुबार होता ना, आप तकड़ तकड़ दौड़ते हुए आ रहे हो, लोग समझते हैं बड़ा तेज रफ्तार घोड़ा है, वो गुबार की वजह से पता ही नहीं चल रहा होता, और लोग वीडियो बना रहे हैं, हाँ भाई तगड़ तगड़ तगड़, घोड़ा ऐसे, गधा ऐसे दौड़ता नहीं, लेकिन गुबार में लगता है कि शायद दौड़ रहा हो। जब गुबार छटता है पता चलता है कम बहुत तेज रफ्तार घोड़ा तो दूर की बात, वो गधे पे आ रहा है। तो ये जो 295C जरा सी बातों पे गुस्ताखी के फतवे लग रहे हैं ना, ये अगर मार्केट में ज्यादा हो गए, जो कि हो गए हैं, तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। फिर अहमद रज़ा खान बरेलवी ने भी लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में अपनी अज़वाज के साथ शब्बाशी करते हैं, और कमाल इंजीनियर ने इस बेस पे अहमद रज़ा बरेलवी को गुस्ताख रसूल करार दिया है। हालांकि हम इस बेस पे अहमद रज़ा बरेलवी को गुस्ताख रसूल करार नहीं देते, हम कहते हैं उनकी ये नीयत नहीं थी भाई, वो तो सिर्फ नबी की हयात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हयात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि उसकी एक मिसाल दे रहे हैं कि ऐसे ही जिंदा है जैसे दुनिया में जिंदा थे। इस पे इल्मी इख्तलाफ हो सकता है कि जिंदा है, इस तरह की जिंदगी है या नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसके गुस्ताख, हम तो बरेलवियों का भी दिफा कर रहे हैं, ये गुस्ताखी नहीं है। लेकिन ये लोग इंजीनियर के जो फैंस है ना, जो इंजीनियर के स्टूडेंट है, वो नहीं दिफा करते, वो कहते हैं बरेलवी भी गुस्ताख, देवबंदी भी गुस्ताख, फला भी गुस्ताख, तो आज तुम्हारे बाबे पे भी किसी ने लगा दिया, सही है ना। और 295C की बेस पे तो गुस्ताखी, ये जो इस दफा केस किया है ना, आज क्या तारीख है, क्योंकि ऐसा ना मेरा कोई बयान अगले साल चला रहा हूं, 29 अगस्त 2025,
ये जो 2-4 दिन पहले केस हुआ है, इस बेस पे तो नहीं, उसके अलावा कोई और अगर कोई बात निकालता है उसके बयानात से, और जो साहबा किराम के बारे में उसने बहुत ही उटपटांग बातें की है, तो हम उसमें उसका दिफा नहीं कर रहे। वो मौलाना इमरान सफ्दर साहब के आप देख सकते हैं, कैसर अहमद राजा साहब को आप सुन सकते हैं, उन्होंने तो बहुत सारी चीजें निकाली हैं, लेकिन ये गलत है, तो जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा। तो ये मंजन है, मंजन, जब मुंह उठाओ जिसको चाहो गुस्ताख करार दे दो, ये गलत है। तो इस मसले में बहरहाल ये जो 295C लगी है, ये नहीं लग सकती, ये गुस्ताखी नहीं है ये। तो बाकी ये कि हुकूमत को चाहिए इस आदमी को लगाम दे। लगाम किस एतबार से दे? हर 4 दिन के बाद ये कोई ऐसा बयान दागता है जिससे लोगों के जज्बात को तकलीफ होती है। अच्छा, इसके फैंस क्या करते हैं? इसके फैंस ये कहते हैं कि असल में मौलवियों की दुकानें बंद कर रहा है ना ये, तो इसलिए मौलवियों को तकलीफ हो रही है, इसके खिलाफ बोलते हैं। ये ठीक है कि इंजीनियर अली मिर्जा ने चंद बिदतियों के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया है, चंद बिदती जो अपनी बिदत में मशहूर हैं। अभी कल एक वीडियो आई है, जूते चिपका रहा है एक आदमी पीर साहब के, वायरल हुई है। एक आदमी है, जूते, पीर साहब के जूते मुंह पे लगा रहे हैं लोगों के ना बरकत के लिए। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस चक्कर में ना बहुत सा बेड़ा गर्क भी किया है। अभी मैंने बयान किया ना कि आपकी नेकी की क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, क्वालिटी देखी जाएगी। चंद अच्छे, वो झूठ जो सच में मिला के बोला जाता है ना, वो झूठ बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि 2-4 सच की वजह से लोग उस झूठ को भी सच समझना शुरू कर देते हैं। इंजीनियर अली मिर्जा ने जो मुल्क में नफरत का माहौल और फिरकावारियत जितनी इसने बढ़ाई है, इससे पहले शायद ही कायनात में किसी ने बढ़ाई हो। एक नया फिरका लॉन्च कर दिया आपने, असलाफ पर से एतमाद खत्म कर दिया ना, लोग अबू हनीफा को मान रहे हैं। इमाम हनीफा के बारे में ऐसे सख्त अल्फाज इसने इस्तेमाल किए, इतने सख्त अल्फाज। इमाम अबू यूसुफ के बारे में ऐसी बकवासात की हैं, हजरत मुआविया के बारे में जो बकवासात की हैं, कोई बुजुर्ग हस्ती ऐसी नहीं है सहाबा, ताबिईन, मुहद्दिसीन, फुक़हा में जो इसकी जबान के शर से महफूज हो। और इसके फैज इतने ढीठ हैं कि जब आप इसकी बात का जवाब दलाइल से देते हैं, कमबख्त किलिप अधूरा चलाते हैं, इतना हिस्सा निकाल लेते हैं जितना उनके फेवर में होता है। तो ये बहुत 2 नंबर आदमी है, बहुत चालाक आदमी है, और इसने फितना, इसकी खैरें भी हैं लेकिन कम है। ये फिरकों की दुकानें बंद करने का मसला नहीं है, एक नया फिरका खोलने का मसला है। कुछ अच्छे काम तो किए हैं, वो तो मैं भी मानता हूं। बास बिदती जो खतरनाक लेवल के बिदती है, तो उनकी मंजी ठोकी है इसने, मानता हूं मैं, लेकिन इस मंजी ठोकने में अपनी भी बहुत इसने जलेबियां बेची हैं, सही है ना, अपनी जलेबी बहुत बेची। और इल्मी दुनिया में जीरो है ये आदमी, तभी जब दलाइल का जवाब दलाइल से दो तो भाग जाता है। लोग ये कहते हैं कि इसके जो लोग जवाब देते हैं दलाइल से नहीं, गले फाड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग गले फाड़ते हैं, लेकिन कुछ दलाइल से भी जवाब दे रहे हैं। और जो दलाइल से जवाब दे रहे हैं ना, मैंने अदालती खुला का दलाइल से जवाब दिया, कोई जवाब आया इसकी तरफ से, यू टर्न ले लिया इसने। और बाकी सारे मसाइल का दलाइल से जवाब देने के लिए जेहलम गया था, जो ये मैं कहते एक ही दफा फेस टू फेस बैठेंगे, इसने मुझे बुलाया और पेंतरा बदल दिया। कितने बड़ा ब्लंडर है। कैसर अहमद राजा साहब दलाइल से जवाब दे रहे हैं इसका, मौलाना इमरान सफ्दर साहब दलाइल से जवाब दे रहे हैं, लेकिन मौलाना इमरान सफ्दर साहब का ये अपने बयान में भूले से भी नाम नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है मैं नाम लूंगा फेमस हो जाएंगे, फिर लोग उनको सुनेंगे और कहेंगे यार इसका जवाब दो। इसलिए जो दलाइल से जवाब दे रहा है उसका ये तस्करा ही नहीं करता, जो चीखू गला फाड़ रहा है उसका तस्करा करता है। ये ऐसा ही है जैसे महल्ले में आप जो है, जो असल दुश्मन था, पावरफुल था, आप उसका नाम ही नहीं लेते। आपको एक बच्चा गली महल्ले में मासूर नजर आया, वो तड़ियां लगा रहा है, आपने कहा ये देखो दुश्मन तड़ियां लगा रहा है। अबे इसकी तड़ियां लगाने से क्या होगा। तो कुछ मौलवी वाकई ऐसे हैं जो इंजीनियर का बातों का दलाइल से जवाब नहीं दे रहे, वो सिर्फ गले फाड़ रहे हैं। हनफियों में भी हैं ऐसे, देवबंदियों में भी हैं, अहले हदीस में भी हैं, सब में है, गले फाड़ रहे हैं। तो ये उन्हीं को हाईलाइट कर रहा है। और जो दलाइल का जवाब वाकई सच्ची मुच्ची में दलाइल से दे रहे हैं, मौलाना इमरान सफ्दर साहब हैं, कैसर अहमद राजा साहब है, और भी कुछ उलमा है, जेलम में भी एक और मौलाना साहब है, मौलाना मुसब नाम है ना, मौलाना मुसब साहब बड़ा परफेक्ट जवाब देते हैं। उनका नाम ही नहीं लेता कहीं अपने बयान में, नाम उनका लेगा जो गले फाड़ रहे हैं। तो फिर लोग कहते हैं देखो ये गले फाड़ रहे हैं, ये कितने दलाइल से जवाब दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन बहरहाल जितनी भी बड़ी फिल्म हो, कत्ल का केस नहीं बनता, और 295C इस मौके पे ये नहीं बनता। तो 295C का जो मुतशद्दिद मौलवी है उनसे गुजारिश है, खुदा के लिए तुम पैगंबर को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे। अल्लाह के नबी कहेंगे नामूस रिसालत का एक मुकद्दस कानून था, तुम लोगों ने अपनी जाती दुश्मनियों के लिए इसको इस्तेमाल किया, तो कैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम जाएंगे क़यामत के दिन। सोचना चाहिए। जो जाती ठरक होती है उठा के 295C पे। मैंने तो अभी उनको इंटरव्यू दिया है, जो रेहान साहब हैं, रेहान तारिक साहब को इंटरव्यू दिया है, उसमें मैंने एक वाकया भी बयान किया है, सच्चा वाकया, कि कैसे एक मौलवी, जाहिल मौलवी ने दुकान खाली करवाने के लिए किसी पे 295C केस डाला, तौहीन रिसालत का झूठा केस।
ताकि ये दुकान खाली करे, दुकान मेरे कब्जे में आए, मस्जिद के कब्जे में आए। और 295C का जाली केस डाला। जो उसका वकील था ना, उसने मुझे बताया कि मेरा मुवक्किल बेगुनाह था, लेकिन अगर मैं उसका केस जीत जाता तो ये मुतशद्दिद लोगों ने मुझे भी कत्ल करना था, जज को भी कत्ल करना था। तो दबाव में आके जज ने भी फैसला कर दिया। कौन सा जज था मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि ये गलत है ना, फिर उसको दबाव में आएगा ना, वकील का नाम बता सकता हूँ। पाकिस्तान में तो ऐसे ही चल रहा है भाई, हक बयान करोगे अगला नंबर अखबार में आप आए हुए होगे। फिर तो अब तो यूट्यूब पे आ रहे होते हैं, नई खबर होती तो आ रहे होते हैं। भी मैं मरा गया था, पिछले हफ्ते भी मरा हूं, उससे पहले भी मरा था, इस हफ्ते मुझे मेरी बीवी ने ज़बह किया। इतनी खबरें आ रही हैं, मेरे रिलेटिव फोन कर रहे हैं, भाई आप मर गए। भाई मैं मौलाना तारिक साहब के वारिस बात कर रहा हूं। मैं तो ये तो अब तो कोई टाइम ही नहीं लगता यूट्यूब पे और अखबार में आने में। तो उसके वकील ने बताया कि मेरा मुवक्किल बेगुनाह था, लेकिन हम मजबूर थे। इतना क्राउड इकट्ठा हो गया, लोग तहकीक तो करते नहीं है कि तौहीन हुई भी है कि नहीं हुई है। तो कानून बिल्कुल दुरुस्त है, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए ये कानून बना है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल संगीन जुर्म है, समझ रहे हो। जो गलत इस्तेमाल मौलवी लोग कर रहे हैं, और जो मौलवी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, खुश ना हो, कल तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी किताबों में भी बहुत कुछ लिखा है। तो उठा के सारे मौलवी एक दिन लटके हुए होंगे जिन्होंने ये कानून बनाया है। समझ आ रही बात। आज मैं उसको गुस्ताख करार दे रहा हूं, कल वो मुझे गुस्ताख, परसों वो, सब एक दूसरे को अंदर हुकूमत बड़ी खुश होगी कि ये मौलवी खुद ही निमट गए, अल्लाह का फजल है। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही निमट गए। तो मजाक ना उड़ाओ इस कानून का। इसलिए कोई गुस्ताखी साफ लफ्जों में हो, फिर उसको मौका दिया जाए कि तुम्हारी नीयत क्या थी, होशो हवास में थे या नहीं थे, स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है, ये सब बातों के बाद फैसला किया जाएगा। और FIR जो कटती है ना, वो भी कोई फेयर नहीं होती। इस पे भी कानून साजी होनी चाहिए कि SHO के सर पे 50 आदमी खड़े होकर FIR क्यों कटा रहे हैं। महल्ले में चोरी होती है, 2 आदमी जाके FIR कटाते हैं, सबूत पेश कर देते हैं, तो SHO काट देता है। यहां तो तौहीन का इल्जाम लगता है, 100 आदमी थाने के बाहर खड़ा हुआ है। एक मौलवी साहब पे इल्जाम लगा था, झूठा इल्जाम था। SHO ने बताया 100 आदमी मेरे थाने के बाहर, SHO ने मुझे खुद बताया, कह रहे 100 आदमी थाने के बाहर, कह रहे मैं थाना छोड़ के भाग गया। SHO तगड़ तगड़, पीछे पुलिस वाले तगड़ तगड़, कह रहे क्योंकि हम अगर FIR काटते तो चौड़े में आते, नहीं काटते। एक तो कह रहे डर ये था कि बेगुनाह आदमी को लटका देंगे। तो ये हिसाब चल रहा है। ये 295C का मजाक है या नहीं है? ये बदतरीन मजाक है। और जो लोग ये कुछ कर रहे हैं, कल वो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मेरी नामूस का मुकद्दस कानून था, कम वक्तों अपनी जाती दुश्मनी के लिए तुमने इसको इस्तेमाल क्यों किया है। बाकी जो जायज इस्तेमाल है हम उसको मानते हैं। जो कार्टून बना रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, माज़ अल्लाह नक़ल कुफ्र, इसकी थोड़ी कोई तावील हो सकती है। साफ लफ्जों में तमस्खुर कर रहा है, और उसकी जिंदगी भी बताती है कि इसका काम ही यही है। बाज़ दफ़ा इंसान की सीरत भी बता देती है ना कि ये ऐसा आदमी नहीं है, इसकी ये नीयत नहीं थी। और बाज़ दफ़ा सीरत बताती है कि इसका मकसद ही गुस्ताखी था। इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा। खुलासा ये निकला कि ये जो अभी 295C का इस दफ़ा मंजीर पे लगा है, हम इसके फेवर में नहीं है, ये नहीं बनता।